नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर अबू बकर सिद्दीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकरा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और गौस समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शाह मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद अल मदद अल मदद मदद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर अल मदद। आला हजरत के पोते नबी रहे आला हजरत व उस्तादे ज़मन शहजादे उस्तादुल उलमा मज़हरे मुफ्ती आज़म सदरुल उलमा मुहद्दिसे बरेलवी हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद तहसीन रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान। मैंने आज सोचा कि अपने मंजिले नाना हुजूर तहसीन मिल्लत का कुछ जिक्र करूं और उनसे कुछ मदद हासिल करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। ये हुजूर तहसीन मिल्लत ये वो जात है जिनको मज़हरे मुफ्ती आज़म कहा गया। और जब सरकार मुफ्ती आज़म कि नमाज़े जनाजा का वक्त आया, जब आप दुनिया से रुखसत हो गए और ये बात हुई कि हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा। उस वक्त खानदान के लोग छोबी नानी साहिबा की बारगाह में हाजिर हुए। अब जाहिर है कि सबसे ज्यादा हक जो है वो छोबी नानी साहिबा का, और बड़ी भी वही मौजूद है। तो उनसे पूछा गया कि नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा। आपने फरमाया कि तहसीन मियां पढ़ा दें। फिर फरमाया, हाँ पहले ये फरमाया कि तहसीन मियां पढ़ा दें, फिर फरमाया कि अख्तर मियां पढ़ा दें। बस खानदान से इन दो लोगों का नाम लिया। वो जात है हुजूर तहसीन मिल्लत की
कि वो तहसीन मिल्लत फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत होती है कि बात मैं वो लौटता हूं जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी। कई बार ऐसा हुआ, मैंने कई ऐसी बातें बताई, नासिक में भी बताई, या तो जो मैंने हुजूर अमीन शरीयत से सुनी, या हुजूर हबीब मिल्लत से सुनी, या मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया। मेरी कोशिश रहती कि वही बात लौटूं। तो हुजूर तहसीन मिल्लत अर्ज करते हैं, वो कहते हैं जो हर शय की हकीकत है, जो हर शय की हकीकत है, जो पिन्हा है हकीकत में, जो हर शय की हकीकत है, जो पिन्हा है हकीकत में, उसी के हुस्न का जलवा है इस शमे रिसालत में, उसी के हुस्न का जलवा है इस शमे रिसालत में। और तहसीन मिल्लत कहते हैं कि मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरा दिल है इबादत में, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरा दिल है इबादत में, तसव्वुर में मदीना है, मैं हूं हर वक्त जन्नत में, मैं हूं हर वक्त जन्नत में। और नबी के एक इशारे से कमर क्यों कर ना हो टुकड़े, नबी के एक इशारे से कमर क्यों कर ना हो टुकड़े, कि फितरत कार फरमा है हिजाबाते नुबूवत में, और मैं कह दूंगा कयामत में। तहसीन मिल्लत कहते हैं कि मैं कह दूंगा कयामत में कि रोजे इंतहा है वो, मेरा ईमा मोहब्बत है, मुझे जांचो मोहब्बत में, मेरा ईमा मोहब्बत है, मुझे जांचो मोहब्बत में। और पैगंबर की हकीकत को कोई तहसीन क्या समझे, पैगंबर की हकीकत को कोई तहसीन क्या समझे, जो मतला है तखय्युल का वो मतला है नबूवत में, जो मतला है तखय्युल का वो मतला है नबूवत में। और अब आपके दादा हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी, आप कहते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आपकी जुल्फे मुबारक की तारीफ करना चाहते हैं, तो कहते हैं दुरूशी पढ़ी, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी जुल्फे मुबारक की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तेल की बूंदे, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं आपके, वो घुंघरालू नहीं थे, यानी एकदम घुंघरालू नहीं थे, ना ही एकदम सीधे थे, बल्कि यहां से ऐसे कुछ पेच दिए हुए थे। आपके बाल मुबारक में कुछ पेच था, उसी को आला हजरत फरमाते हैं कि तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की बात आई तो हम लोग जो आप देखते हैं कि सरकार के बाल मुबारक की जियारत करते हैं, और दूसरे लोग गुस्ताखे रसूल उसको ना जाने क्या क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर करम फरमाया, हम पर करम फरमाया
कि हमें हज में अपने साथ रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के सफर में मौजूद रहे। तो आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा से मिना तशरीफ ले गए और वहां पर मिना से आप जमरतुल उक़बा की तरफ बढ़े और वहां शैतान को कंकरियां मारी। उसके बाद कुर्बान गाह की तरफ गए, कुर्बानी करते हैं ना भाई, ईद का दिन होता है, हज से पहले कुर्बानी की जाती है, उसके बाद हलक किया जाता है, उसके बाद एहराम खुल जाता है और हाजी जो है अपने लिबास में आ जाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह तशरीफ ले गए और वहां पर जानवर जो है ज़िबा होने के लिए खड़े हुए हैं, जानवर ज़िबा होने के लिए खड़े हुए हैं और हर जानवर की ये आरज़ू, हर जानवर की ये तमन्ना कि सरकारे दो आलम मुझे ज़िबा फरमाएं, अब मुझे ज़िबा फरमाएं, अब तो मेरा नंबर आ जाए, काश कि अब मुझे ज़िबा फरमाए। हर जानवर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब अदब में आगे नहीं बढ़ रहा है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। हम इसी को हमारे उस्ताद ज़मन कहते हैं कि हर एक की आरज़ू है, हर एक की आरज़ू है कि पहले मुझको ज़िबा फरमाए। तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बा में, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बा में। तो हर जानवर की आरज़ू है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मेरे गर्दन पर छुरी चलाएं और अपना कदम मुबारक मेरे सीने पर रखें। ये जानवरों की आरज़ू है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कुर्बान होना चाहते हैं, उनके नाम पे कुर्बान होना चाहते हैं। अब क्या हुआ, इंसानों को अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल व आला बनाया है। और फिर तुम तो ऊपर से ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, सरकार के उम्मती हो, तुम्हें क्या हो गया कि तुमने रसूल पाक के गुस्ताखों से अपना तालमेल बिठा लिया, उन्हें अपनी बच्चियां सौंप रहे हो, उनकी बच्चियों से उनकी बच्चियां अपने घर में ला रहे हो, हैं? तुम्हें क्या हो गया कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने चेहरों पर दाढ़ियां नहीं सजा सकते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत दाढ़ी सजाना है। सरकार ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकुहा औरतें यानी कि निकाह करना, और तीसरी चीज फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज। अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम नमाज छोड़ बैठे और तुम अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हो, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हम बरेलवी हैं, हम ईमान वाले हैं। अल्लाह का फजल है कि नमाज हमारे लिए है, रोजा हमारे लिए है, ज़कात हम अदा करते हैं, रमजान के रोजे हम रखते हैं, हज हम करते हैं, और दुरूदो सलाम हम पढ़ते हैं, फातिहा हम दिलाते हैं। ताज शरिया फरमाते हैं कि हम दुरूदो सलाम वाले हैं, फातिहा वाले हैं, नमाज रोजा हज ज़कात वाले हैं। अरे मालूम हुआ कि हम बरेलवी हैं, सहाबा के मिशन वाले। क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ कि हम सहाबा के मिशन वाले हैं क्योंकि हम बरेलवी हैं। लेकिन जो हमारा अमल कमजोर है, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, उसे चाहिए कि हम उसे अपने से दूर करें और सरकार के सच्चे आशिक बन जाएं कि सरकार के नाम पे हम भी अपनी गर्दनें कटा सकें। कितने लोग ऐसे हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गर्दनें कटाने की ताकत रखते हैं। तो क्या आप लोग जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने की ताकत रखते हैं
तो क्या अब आपको ये नहीं चाहिए कि उनके नाम पर अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजा लें, अपने घरों में अपनी माँ बहनों को पर्दे का हुक्म दे? हाय रे मुसलमान, तेरे अखलाक को क्या हो गया, तेरे किरदार को क्या हो गया कि हमसे लोग शिकायतें करते हैं। अभी मेरा बनारस जाना हुआ, मैं फिर इस जगह पर पहुंच जाऊंगा। अभी मेरा बनारस जाना हुआ, वहां पर लोगों ने मुझसे शिकायत की, कहा कि हजरत हमारा लेन देन मुसलमानों से होता है, हमारा कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है। बताया कि हमारा इतने करोड़ का टर्नओवर है साल का, हमारा लेन देन मुसलमानों से भी होता है और गैर मुस्लिमों से भी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों का मामला ये हो गया, वो हमसे कहकर ये माल लेते हैं कि 4 महीने में 6 महीने में आपका पैसा वापस करेंगे, 4 महीने में 6 महीने में आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन हम बताएं आपको 4-4 साल और 6-6 साल हो गए हैं, उनकी देने की नियत ही नहीं है, बल्कि वो लोग हमारा फोन भी नहीं उठाते। ये अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग हैं जो दूसरों का माल खाए बैठे हैं। लोग क्या कहते हैं? पहले तो हमारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब आप तिजारत फरमाते तो आपके तिजारत फरमाने के अंदाज को देखकर दूसरे मज़ाहिब के लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते, उनकी हक्कानियत को देखकर। ये ऐसी उनकी हक्कानियत थी कि आपकी हक्कानियत को देखकर, आपके तिजारती मामलात को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। मैं आज ये बात बता रहा था नैनावली के इन मुसलमान लोगों को कि आप लोग तिजारत करते हैं, आपका भी मामला दूसरे मज़हब के लोगों के साथ लेन देन जरूर होगा। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों से कारोबार करे, या कोई ऐसा गैर मजहब का आदमी नहीं है जो सिर्फ अपने मजहब के आदमी से कारोबार करे। मजहब तो कारोबार जो है वो तमाम तरह के लोगों से होता है नहीं, लेकिन तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम रसूल पाक के गुलाम हो। लोग तुम्हें डाकू कहते हैं, लोग तुम्हें लुटेरा कहते हैं, लोग कहते हैं कि मांग कर झूठ बोलकर तुम माल ले गए और तुमने पैसा नहीं चुकाया। क्या तुम्हें मर के खुदा क्या नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना? क्या तुम्हें अपना जवाब नहीं देना है? अरे सोचो, ये इस्लाम, ये मजहब, ये जो फैला है ना मुसलमान के किरदार से फैला है। क्यों रुक गया मजहब हमारा इस्लाम फैलना? तुमने अपने किरदार को खराब कर दिया। आज भी अगर तुम अपना किरदार अच्छा कर लो, अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना लो, अपने आप को सच्चा पक्का बरेलवी बना लो, तो तुम देखो कि तुम्हारे किरदार से इस्लाम फैलता नजर आएगा। जरूरी नहीं है कि फिर उस वक्त जिलानी मियां साहब आएंगे तभी लोग गैर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। तुम्हारा किरदार भी देखेंगे और तुम्हारे किरदार को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता। कहने वालों ने तो कह दिया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। कहने वाले तो ना जाने क्या क्या कह देते। कहने वालों ने कह दिया कि इस्लाम जो है वो तलवार की नोक पर फैला है, दबा करके जुल्म करके मुसलमान बनाया गया है। भाइयों, कतई नहीं, कतई नहीं। अपने इस्लाम की तारीख पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा हमारे कायद, हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा सैफुल्लाह का जिनको खिताब दिया गया, हजरत खालिद बिन वलीद, आपने ना जाने कितनी जंगें लड़ी। अल्लाह ने हर जंग में आपको फतह और नुसरत अता फरमाई। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मेरे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल था, मैंने उसको अपनी यहाँ टोपी के आगे सी लिया था। और अब देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं।
हैं अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह शिर्क कर रहे हैं, कहते नहीं कहते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से मदद मांग रहे हैं, माज़अल्लाह शिर्क है। तो सहाबा इकराम ने अपनी टोपी में उसको सी लिया और फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस बाल मुबारक के सदके से मुझ पर करम फरमाया, फजल फरमाया, उसकी रहमत मुझ पर ऐसी नाजिल हुई कि अल्लाह ने हर जिहाद में, हर जंग में मुझे फतह नसीब फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो अब मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा था, हमारे खालिद बिन वलीद, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा, अगर ये मुसलमान उनका मानने वाला, उनका नाम लेवा, वो कहता है कि मैं खालिद बिन वलीद का मानने वाला हूं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहा है, इसकी थोड़ी मानी जाएगी। इस्लाम को देखा जाएगा उनके जो पेशवा हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो कायद हैं, वो क्या करते हैं? तुम कह रहे हो कि जो है कब्रों पर सजदा कर रहे हैं, ये तुम कह रहे हो। हमारी जमात का कोई बावकार आलिम दीन है, कोई ऐसा करे तो बताओ। ये अवाम इसको क्या मालूम? मजारों पे हाजिरी देने का तरीका इसे क्या मालूम है? हमारे खालिद बिन वलीद, आप जो हैं सैयद सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने जंगे यमामा में आप सालार पर रहे, सालार के मनसब पर फाइज रहे। उस जंग में जो है तकरीबन कमोबेश 1200 सहाबा शहीद हो गए। बहुत बड़ी तादाद सहाबा की जो उस वक्त तक शहीद नहीं हुई थी, वो शहीद हो गई। मुसलसल जंग चल रही है, मुसलसल, और वहां फारिस का लश्कर 1 लाख का लश्कर। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि लोग कहते ना कि इस्लाम तलवार की धार से फैला है, कतई नहीं फैला है। अरे हम तो 18,000 थे और तू 1 लाख था, तेरी तादाद 1 लाख थी है? और हमने मैदाने जंग में तुझे कैसी धूल चटाई है। यहूद और नसारा भूल गए उस जंग को। अल्लाह ने चाहा तो फिर कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम पैदा होगा और फिलिस्तीन में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। तो 1 लाख का लश्कर था, कितना फारिस का? कमोबेश 80,000, 1 लाख का लश्कर और मात्र 18,000 की नफरी। साजो सामान कम, साजो सामान कम, घोड़े न जाने कितनों के पास घोड़े और न जाने कितने सिपाही हमारे पैदल चल रहे हैं, पैदल चले निकल रहे हैं, चले निकल रहे हैं, थक्के चूर। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि तुम्हारे ऐ मेरे सिपाहियों, ऐ अल्लाह के सिपाहियों, किताब ये फरमाया कि ऐ अल्लाह के सिपाहियों, तुम्हारा जिस्म तो 2 जंग जो तुमने लड़ी, तुमने जो 2 जंगें लड़ी उसमें तुम्हारा जिस्म थक के चूर हो गया और खत्म हो गया। अब जो लड़ रही है वो तुम्हारी रूह लड़ रही है, तुम्हारा ईमान लड़ रहा है, रसूल पाक की मोहब्बत लड़ रही है। अब जो लड़ रहा है, अब जो लड़ रहा है वो तुम्हारा ईमान लड़ रहा है, तुम्हारी रूहें लड़ रही हैं। तो जब फारिस की जंग हुई, जंग के मामलात बने और फारिस की जंग में एक शहर था, हीरा शहर। वो शहर वाकई हीरा था, वहां पे साजो सामान बहुत था, मामलात बहुत थे, माले गनीमत हमें बहुत मिला वहां, हम मुसलमानों को माले गनीमत बहुत ज्यादा मिला वहां से। तो जब हमने वो फारिस की जंग में वो शहर हीरा फतह किया, इस शहर की बात बताकर फिर मैं अपने मौजू पर आ जाऊंगा। तो वो फारिस की जंग में शहर हीरा जब हमने फतह किया, तो उसके बाद जब खालिद बिन वलीद अपने सिपाहियों के साथ जो उस शहर हीरा में दाखिल होने लगे,
तो आपको इस बात का खशका था, इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन की नफरी जो है, दुश्मन की नफरी अकब से हमला कर दे, पीछे से आकर या घेर ले और हम पर हमला कर दे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत थी। हमने उनको दौड़ाया तो था, मारा तो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। तो चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद अपने सिपाहियों को लेकर हीरा शहर में दाखिल हो गए। अब हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जाओ एक एक घर की तलाशी लो, एक एक घर की तलाशी लो और देखो क्या कोई सिपाही तलवार के साथ, बर्छी के साथ या भाले के साथ मिले तो बिल्कुल उसको पकड़ के यहां लेकर के आओ। खालिद बिन वलीद एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए। सिपाहियों ने देखना शुरू किया, मोहल्ले में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई नहीं। फिर आकर के बताया कि हुजूर, हुजूर घर में कोई नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और वो एक बात कह रहे हैं कि भाग जाओ, निकल जाओ, मुसलमान डाकू आ गए हैं, मुसलमान डाकू आ गए हैं, अब तुम्हारा साजो सामान छीन लेंगे, तुम्हें बंदी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उन यहूदो नसारा की सोच हमारे लिए क्या सोच थी ना, आज के जो लोग सोचते हैं ना, वो भी यही सोचते थे कि मुसलमान लुटेरे हैं, ये बद्दू मुसलमान डाकू हैं, ये हमारा साजो सामान छीन लेंगे। खालिद बिन वलीद ने ऊंचे टीले के ऊपर खड़े होकर हुक्म दिया और अपने सालार की बात सुनो भाइयों, तुम खालिद बिन वलीद के मानने वाले हो, तुम्हें आज उनकी बदौलत इस्लाम मिला है, इस्लाम की दौलत से सरफराज हुए हो, तो सुनो अपने कायद का किरदार देखो। खालिद बिन वलीद ने ऊंचे टीले से खड़े होकर के कहा कि घबराओ नहीं, तमाम लोगों को यह हुक्म दे दो कि तमाम लोग बाहर आ जाएं, मुसलमानों को उनसे डर, मुसलमान से वो लोग डरे बिल्कुल नहीं, उनके साजो सामान जो वो छोड़ करके गए हैं जंगी लोग, वो हमारी मिल्कियत होगा, है वो हमारा माले गनीमत है, हमें मिला है, तो वो हमारा माले गनीमत होगा, और तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम जो है वो जिजिया दो, और तुम्हारी जान माल की, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत जो है वो खालिद बिन वलीद की जिम्मेदारी होगी। सोचिए जरा, फिर मुसलमानों ने वो किरदार पेश किया है हीरा की उस बस्ती पर, ऐसा किरदार पेश करके दिखाया है। एक तो ये कि खालिद बिन वलीद ने उन्हीं में से एक आदमी चुना और वहां की कमान जो है, वहां की कुछ जिम्मेदारियां खालिद बिन वलीद ने वहां के एक आदमी के सुपुर्द कर दी और उन पर मुसलमान जो है वो हाकिम बना दिया कि वो जुजिया देते जाएंगे और मुसलमानों की अमान में रहेंगे, उनकी साजो सामान की, उनकी माल की जिम्मेदारी मुसलमानों की होगी। एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा, एक बार भी ये तलवार रखकर ये नहीं कहा, क्योंकि वो तो हमारे गुलाम थे, उनकी औरतें हमारी लौंडियां थी, हम चाहते तो तलवारें रख के उनसे इस्लाम कबूल करवा लेते। कतई नहीं, उन्होंने कतई ऐसा किरदार पेश नहीं किया। लेकिन फिर जो किरदार मुसलमानों का देखा है उन औरतों ने, बच्चों ने और बूढ़ों ने, तो आप उसको पढ़ेंगे, अपना जो तारीख जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो एक एक करके, दो दो करके तमाम घराने वहां कर मुसलमान होते नजर आ गए। ऐसे इस्लाम फैला है। तो आज मैं ये कह रहा था कि मुसलमानों को क्या हो गया, कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम दूसरों का माल खा रहे हो? क्या तुम्हें मर के अल्लाह क्या नहीं जाना है? अरे उधार का मामला तो यह है कि जिससे तुमने वादा कर लिया, अब वो चाहे तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बीवी हो, जैसे बीवी से तुमने कैसे उधार किया, बीवी से तुमने ये उधार किया कि जो महर तुम्हारा था, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारा निकाह हुआ, न जाने कितने लोग इस मजमे में ऐसे भी होंगे कि अभी तक उन्होंने उन औरतों का महर अदा नहीं किया। अरे भाई, ये तुम पर कर्ज है ना, ये लाजिम है, जरूरी है
तुम्हारे सगे भाई का भी अगर तुम पर कर्ज है तो वो तुम पर देना लाजिम है, जरूरी है। तुम्हारे माँ बाप का ऐसा हुआ कि मैं अच्छा बरेली शरीफ से बाहर रहता हूँ, तो मैंने अपनी वालिदा से, मैं यहाँ था और मुझे कुछ काम था बरेली शरीफ में, तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी जान आप उसको कुछ रुपया है ये दे दीजिए, 20,000 रुपया था। मैंने कहा कि ये आप फला जगह दे दीजिए और मैं आऊंगा तो दे दूंगा आपको पैसा उधार। खैर मैं 2-3 बार बरेली शरीफ गया और अपनी वालिदा मुहतरमा का वो जो उधार पैसा मैंने लिया था वो मैं नहीं दे पाया, कुछ मसरूफियत की वजह से, या मैं भूल जा रहा था, वरना मैं इस मामले में बहुत जो है ख्याल रखता हूं अपना। खैर तो अभी हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब आला हजरत के बड़े शहजादे का उर्स था। उस दिन हुज्जतुल इस्लाम का उर्स था और मैं बरेली पहुंचा, तो मैं अपने मकान पे पहुंचा तो मालूम हुआ कि अम्मी अब्बा वो नए वाले मकान में हैं। वो एक मकान जो दरगाह आला हजरत की तरफ है हमारा, मालूम हुआ कि वालिदैन जो हैं वो वहां पर हैं। अब मैं रात में थका हुआ पहुंचा, तो मैं अम्मी का पैसा चूंकि रखा हुआ था अपने पास, तो मैं गया नए वाले मकान में। तो मैंने अब्बा हुजूर से पूछा कि अम्मी जान कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो वहां गई हैं मामू जान क्या, यानी हुजूर ताजुश शरिया क्या गई हैं। हुज्जतुल इस्लाम का उर्स चल रहा था, उन्हीं के घर पे थी। तो मैंने अम्मी को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद अपनी वालिदा से कहा कि भाई वो आपका 20,000 रुपया मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने आपसे बतौर कर्ज लिया था, तो अब मैं ये पैसा आपका अब्बा को दे करके जा रहा हूं, अब्बा को दे करके जा रहा हूं। तो अम्मी ने, अब उस वक्त मसरूफ थी, उस वक्त मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा क्या जरूरत थी, बाद में आ जाते या दे देते, मिलते तो दे देते। तो मैंने कहा नहीं मैं दे करके जा रहा हूं, मैं आपसे कल मिलूंगा। जब मैं कल सुबह मिला अपनी वालिदा से तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने हमारा कर्ज अदा किया, हम तो भूल गए थे, हम तो भूल गए थे। हजरत इसके बाद मैं कुरान पाक की आयत पढ़ूंगा, इसलिए वाकया बयान कर रहा हूं, समझ रहे हैं हजरत। तो अम्मी ने कहा हम तो भूल गए थे, तो बहुत अच्छा किया तुमने हमें वापस किया, क्योंकि तुमने हमसे कर्ज कह के लिया था। है ये मदद के तौर पे तो नहीं लिया था कि मैं मांग रहा था, मैं अपनी अम्मी से अपने वालिद से बतौर कर्ज लिया था, तो मुझे देना वाजिब था मेरे ऊपर, है ना। तो अम्मी ने कहा कि बेटा ये बहुत जरूरी है, इसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में आया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त उस दिन, किस दिन, बरोज़े क़यामत एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी और परहेजगार लोगों के। सारी बिरादरियां, सारे याराने, सारी दोस्तियां हैं, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह वालों की मोहब्बत बाकी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब रिश्तेदारी ही नहीं बची, अब फिर माँ बेटे को कैसे पहचाने, बेटा बाप को कैसे पहचाने। मेरी माँ तो मुझे नहीं पहचान रही, जो कर्ज मैंने अपनी वालिदा से लिया तो क्या वो मुझे माफ कर देंगी। जब पहचान रही नहीं रही है, आगे मामला ये है भाइयों, इसमें सुनो कि एक दूसरे से बेजारी का ऐलान करेंगे। दोस्त आपस में ये चाहेगा कि मेरे हिस्से की खताएं, मेरे हिस्से का गुनाह मेरे दोस्तों पर थोप दिया जाए, मेरी जो सजा है वो मेरे भाई को दे दी जाए, मुझे इससे पाक कर दिया जाए, मुझे इससे बरी कर दिया जाए। यानी मालूम हुआ कि हर इंसान एक दूसरे से जान चुराएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह वालों की मोहब्बत काम आएगी। तो फिर ये जो कर्ज आपने लिया है, जो बीबी का आप बहर लेकर के बैठे हैं, जो आपने जमीन दबा ली है, उसका फिर कैसे आप देंगे? दे तो पाएंगे नहीं, फिर होगा ये कि आपको अपनी नेकियां देना पड़ेगी।
तो हाय रे मुसलमान, तुझे ये क्या हो गया कि तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तुझे क्या हो गया कि तू नशे में पड़ गया। हाय रे रसूल पाक के उम्मतियों, तुमने अपने किरदार को कैसा बना लिया कि नशा ऐसी चीज कि जिसमें तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, तुम्हारा दिमाग लड़खड़ाए है, तुम्हारे दिल की कैफियत बदल जाए और तुम्हारे अल्फाज बदल जाएं। तुमने शराब को अपना दोस्त बना लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं? शराब का मामला यह है कि भरे कुएं में शराब गिर जाए, शराब के चंद कतरे गिर जाए तो पानी नापाक हो गया और तू तो अपनी पूरी बोतल इस छोटे से पेट में संभाले रहा है और एक दिन ही नहीं ना जाने रोज पी रहा है, शराब पीता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की दावत की। वहां पर मदीने पाक में उस वक्त शराब का चलन इस कदर आम था कि बड़े बड़े मटके शराब के भरे रहते थे। ऐसा होता था कि सुबह शराब चल रही है, शाम में शराब चल रही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त शराब के हराम होने की आयत नाज़िल नहीं हुई थी। शराब को हराम करार नहीं दिया गया था। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सहाबा इकराम की दावत की। वहां पर चुनांचे वो दावत जो थी वो दोपहर की थी। वहां पर खाने के बाद शराब पेश की गई, शराब पेश की गई और उनमें से चंद सहाबा ने शराब नोश फरमा ली। उसके बाद मगरिब की अजान का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज अदा कराई गई। मगरिब की नमाज के लिए जब इमाम साहब ने कुरान पाक की तिलावत की, उस वक्त कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम फरमाओ ऐ काफिरो, मैं नहीं पूजता जिसे तुम पूजते हो। तो अब उन्होंने सूरे काफिरून की तिलावत की इमाम साहब ने और कलमाए ला छोड़ दिया। उससे जो मायना है वो गलत हो गया। मायना ये हो गया कि मैं पूजता हूं उनको जिन्हें तुम पूजते हो। मायना हो गया ना गलत। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। समझ रहे हैं आप? मायना गलत हो गया। उस वक्त नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। उसके बाद सूरह माइदा की आयत नाजिल हुई और उसमें शराब को मुकम्मल हराम करार दे दिया गया। फिर कोई नबी पाक का गुलाम, फिर कोई नबी पाक का सहाबी, कोई एक इंसान ये कह नहीं सकता कि सरकार के सहाबी ने शराब का एक कतरा अपने होठों को लगाया हो, शराब का एक कतरा अपने होठों को लगाया हो। हाय रे फिर मुसलमान, तुझे अब क्या हो गया कि तू कैसा सच्चा पक्का अपने आप को बरेलवी कहता है। अरे बरेलवी कहता है वो भी अहले सुन्नत वल जमात की क्रीम है बरेलवी। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है बरेलवियों को
तू अपने आप को बरेलवी कहता है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान तक के रोजे नहीं रखते हैं। जो मालदार हैं वो हज नहीं करते, साल में एक बार हज फर्ज है। अब बात यहां पर थोड़ी आगे बढ़ गई, मौसम में वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तो जो है साल में एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है नहीं? जिसने 5 वक्त की नमाज पूरी जिंदगी कायम रखी, उसने रोजे रखे, उसने ज़कात भी बिल्कुल वक्त पर अदा की, लेकिन जिंदगी में जो एक बार उस पर हज फर्ज था उसने नहीं किया है, उसके बाद उसने नफल भी अदा किए और तमाम नेक काम किए। ये तमाम चीजें उसके काम ना आएंगी, ये तमाम चीजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी जब तक के चारों ना लाए, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ईमान के बाद चारों चीजें तुझे लेकर जाना है अल्लाह की बारगाह। नमाज भी तेरी मुकम्मल होना चाहिए है, ज़कात भी तेरी मुकम्मल होना चाहिए, रोजे भी तेरे पूरे होना चाहिए। जिंदगी में जो तेरे ऊपर हज फर्ज है, तेरे ऊपर लाजिम है कि तू वो हज करे। समझ रहे हैं आप हजरात? तो हाय रे मुसलमानों को क्या हुआ कि मुसलमान, मैंने तो जानवरों से सीखा। जब इस वाक़े को सुना, उस्ताद ज़मन कहते हैं, हर एक की आरज़ू है मुझको ज़िबहा, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़िबहा फरमाए। अरे तमाशा तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बान में, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बान में। उसके बाद कुर्बानी हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बान गाह जाकर कुर्बानी अपने दस्ते मुबारक से अंजाम दे दी। उसके बाद आप मिना तशरीफ अपने खेमे में लाए और हुज्जाम को बुलाया गया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे दाहिने तरफ के बाल मूंड दिए जाएं। आपके दाहिने तरफ के बाल मूंड दिए गए और हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को अता फरमा दिए गए। फिर फरमाया कि बाएं तरफ के बाल मूंडे जाएं और मूंड दिए गए और अबू तलहा अंसारी को वो भी अता फरमा दिए गए। उसके बाद फरमाया नबी पाक ने हजरत अबू तलहा अंसारी से कि जाइए आप इसको मेरे तमाम आशिकों में, मेरे सहाबा में तकसीम कर दीजिए। सरकार दो आलम अपने बाल मुबारक जो हैं वो खुद सहाबा में तकसीम करवा रहे हैं। क्या समझा जाएगा इससे हैं? कि वो अदब व ताज़ीम करते, उससे नफा हासिल करते। कैसा नफा हासिल करते कि हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमारे घर में जब कोई बीमार हो जाता या किसी को नजर लग जाती तो मेरी ज़ौजा, मेरी बीबी एक प्याला पानी लेकर मुझे देती और कहती कि उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में जाओ, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में जाओ और उनसे अर्ज करो कि हमारे घर में फला शख्स बीमार है। क्यों भेजती उनको उनके पास? इसलिए भेजती कि उम्मुल मोमिनीन के पास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों के कुछ गुच्छा था जो उन्होंने चांदी की एक नकेल में रखा था। वो उसको उस नकेल से निकालती और उस पानी के कटोरों में डुबो देती। मरीज कटोरा पी लेता और उसको शिफा हो जाती। मालूम हुआ
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से हम मोमिनों को शिफा मिलती है, तभी तो अच्छा जिंदा रहते रहते भी शिफा मिलती, और जब दुनिया से रुखसत हो जाते, आखिरी बात कहकर आपके बीच से रुखसत हो जाऊं, जब हम दुनिया से रुखसत हो जाते तो एक बात सुनिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम खास हजरत अनस बिन मालिक, आपने वसीयत फरमाई, हजरत साबित बिन आई आपको रास्ते में मिले, अर्ज की कि मुझे आपसे कुछ कहना है। फरमाया कि कहो क्या बात है। हजरत अनस ने फरमाया कि मेरे पास सरकारे दो आलम के मुँह मुबारक बालों में से उस बाल में से एक बाल मेरे पास है जो मैंने उसको संभाल करके रखा है। मैं आपसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, इस बाल मुबारक को आप रख लीजिए और जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो इस बाल मुबारक को मेरी जबान के नीचे रख दीजिएगा। हजरत साबित बिन आई फरमाते हैं कि मैंने हजरत अनस के कहने के मुताबिक वो बाल उनकी जबान के नीचे रख दिया और इसी हालत में आपको दफन किया गया। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की बरकत है, बीमारों को शिफा मिल जाए, जो जिसको बदनिगाही हो जाए उसकी बदनिगाही कट जाए, कोई जादू आसेब वाला हो वो अच्छा हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाएं, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाएं, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजा लें और आला हजरत के अशार में ये कहते नजर आए कि मैं मुजरिम हूं आका, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हजरात गिरामी, ये बातें जो मैंने आपके दरमियान अर्ज की, ऐसा होता है जो भी बातें मैंने आपके दरमियान पेश की और जो मैंने अर्ज कर दी, अभी कुछ रोज कबल मेरी वालिदा मोहतरमा का फोन आया, हजरत तवज्जो फरमाए। अब जाहिर सी बात है, अच्छा कल दोपहर में भी फोन आया और मुझसे कहने लगी कि क्या भाई तुम इतने दिनों तक बाहर रहते हो, कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए कि जाओ प्रोग्राम में और वापस अपने घर आ जाओ, 25-25 दिन तुम घर नहीं रहते। तो फिक्र तो रहती है वालिदैन को। एक दिन अचानक फोन आया और मुझसे कहने लगी कि तुम रात में जब सोते हो तो पढ़ करके सोते हो कि नहीं सोते हो। मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अचानक फौरन मुझसे पूछा कि रात में जब तुम सोते हो तो पढ़ करके सोते हो कि नहीं सोते हो। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मैं रोज पढ़ के सोता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं पढ़ करके नहीं सोता। फिर मुझसे कहा कि रोज तौबा करते हो, अल्लाह से माफी मांगते हो अपने गुनाहों की। तो मैंने कहा कि अम्मी कभी याद रहता है तो मांग लेता हूँ और कभी भूल भी जाता हूँ, कभी भूल भी जाता हूँ। तो मुझे हिदायत करने लगी एक कि बेटा रोज तौबा किया करो, अल्लाह से माफी तलब किया करो कि लोगों को पता नहीं रहेगा। ऐसी बात बता रही है जो हमने बिल्कुल शुरू में बचपन में अपने किसी जमाने में अपने मस्जिद के मौलाना साहब से कभी पढ़ी। कहा कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाएगा। ऐसी नॉर्मल मुझे समझाने लगी कि सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाएगा और उस दिन फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोगों को मालूम नहीं रहेगा। ऐसी ही शाम होगी जैसे आज रात ढली है ना, आज रात ढली है ना, ऐसे ही रात ढलेगी और बस सुबह ये होगा कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल जाएगा।
और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उस दिन फिर क्या करेंगे लोग? तो हमें चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। फिर उस वक्त जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा, और जो कुफ्र पर है वो तौबा करेगा, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। मुझे यहां पर सरकार अमीन शरीयत की वो बात याद आई कि मैं बहुत खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि अल्लाह ने मुझे हुजूर अमीन शरीयत की खिदमत में रखा। तो रायपुर की बात है कि मैं सरकार अमीन शरीयत के बराबर ही पलंग में सो रहा था। ऐसा डबल बेड एक पलंग था, फिर बाद में वो कट गया, मतलब वो सिंगल सिंगल अलग अलग पलंग हो गया। तो एक तरफ अमीन शरीयत सो रहे थे और एक तरफ मैं सो रहा था। अल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे हजरत के बराबर में भी सोने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि मैं अपनी नींद लेकर के सो रहा था। ये बात मैं अपनी कौम में हजरत कहना चाहता हूं कि मैंने देखा कि हुजूर अमीन शरीयत बैठे हुए हैं और ऐसे सर झुकाए बैठे हैं, ऐसे सर झुकाए बैठे हैं और आंसुओं से रो रहे हैं, इतना ज्यादा। यानी मुझे तो जब मैंने देखा सरकार अमीन शरीयत को, मुझे मालूम होता है कि काफी देर पहले से आप रो रहे थे, काफी देर पहले से आपके आंसू निकल रहे थे। तो और फिर रोते रोते आपकी आवाज आने लगी। जाहिर सी बात है, जब मैं उठा तो उनकी आवाज से ही तो उठा, मेरी आंख कैसे खुली? मेरी आवाज से उनकी आंख, उनकी आवाज से मेरी आंख खुल गई। तो मैंने देखा कि हुजूर अमीन शरीयत रो रहे हैं और मैंने अर्ज की कि हुजूर क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया कि मुझे अफसोस होता है, अल्फाज उन्हीं के हैं, उन्हीं के अल्फाज बयान कर रहा हूं। कहा कि मुझे अफसोस होता है कि मेरी जिंदगी पूरी यूं ही गुनाहों में गुजर गई, मैं कोई नेक काम ना कर सका, मेरी जिंदगी पूरी यूं ही गुनाहों में गुजर गई। अब अल्लाह जाने मुझ गुनाहगार का क्या हाल होगा, और अल्लाह जाने कि मरने के बाद मैं कहां पड़ा होऊंगा। और ये रोते रोते कह रहे हैं और ज्यादा रो रहे हैं, कह कह करके और ज्यादा रो रहे हैं। अब सोचिए, आपके सरकार अमीन शरीयत वो हैं जिनको खुद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह का वली देखना है तो वो कांकेर जाए और सरकार अमीन शरीयत की जियारत कर ले। है? तो वो अमीन शरीयत अपनी आखिरत को लेकर ऐसी फिक्र करते थे। ये है अल्लाह वाले, और ये है सच्चे अल्लाह वाले जो दिन भर इबादत करते, रात भर इबादत करते और अल्लाह की बारगाह में रोते अपने गुनाहों की माफी मांगते। कहते हैं कि अल्लाह जाने कि मेरा हाल क्या होगा। और मैं कहा, लफ्ज देखिए आप मौलाना साहब, कहा कि कहां पड़ा होऊंगा। और ये सुनकर मेरे तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा, हुजूर आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा मामला हो गया कि क्यों रो रहे हैं। जब मैंने पूछा तो ये बताया, इतने फिक्रमंद थे अपनी आखिरत को लेकर के। मैं घबराहट हुई, मैंने कहा कि हुजूर अगर आप खुद ऐसा सोचते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, हम लोग कहां जाएंगे और हम लोग अपनी आखिरत के लिए हमारा क्या बनेगा। फरमाया, बेटा वहां का मामला बहुत सख्त है। फरमाया कि वहां का मामला बहुत सख्त है, हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी। समझ रहे हैं आप? हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी, हर जान अपने आप को आएगी। खैर, इस बात का आप लोग ख्याल रखें कि जो बात आपको बताई जाती है ना, आप देख रहे हैं कि मुसलसल जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तब्दीलियां नजर नहीं आ रही, तब्दीलियां नजर नहीं आ रही। तो मालूम यह हुआ कि आप लोग एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे? तो जलसे का मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सुने और वाहवाही करें, आप उसको सुने और उस पर अमल करें। यही हमारा मकसद है और यही हजरत का भी मकसद है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।